नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज कोई बच्चा लेक्चर नहीं है, कोई भी किसी तरीके का कोई टॉपिक आज हम कवर नहीं करा रहे हैं। आज हम देखने वाले कि जो टॉपिक आपके इस साल जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनको सीबीएसई ने छोड़ा है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनकी जो तरीका होता है हाउ टू क्रैक, हमें किस तरीके से एक अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है, वो किस तरीके से कन्वर्ट करनी है, उस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिए गए हैं वो टॉपिक के नाम है, जितने भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं, और हमने स्टार्ट भी कर दिया पढ़ाना। ठीक है, अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पहले से ही वहां पर काफी वीडियोस हमने 10th क्लास के 12th क्लास के अपलोड कर दिए हैं। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका अ लेटर टू गॉड। बहुत ही प्यारा जो चैप्टर है, बहुत ही समझदारी से हम इसको समझेंगे। नेल्सन मंडेला क्या है, उसके बाद टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है, इसके बाद फोर्थ वाला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा समय हमारा इस वीडियो में आगे आए। तो जिसमें आपका प्रोज भी है और पोइट्री, और यहाँ पर फुटप्रिंट आपका विदाउट फीट वाला है। तो अब इसको समझना कैसे है, एक जो हमारा तरीका रहेगा, किस तरीके से हम अपनी इस वाले चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर किस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है। क्या पॉइंट लिखा है? मैंने लिखा है क्रैक लिटरेचर। जो लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको कैसे क्रैक करना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें हमारे जो मिलने वाले हैं वो हमारे 9 चैप्टर तो ये हो गए, ठीक है, 10 इसमें आ गए और 9 वो हो गए। तो कुल मिलाकर के जो हमें चैप्टर मिलने वाले हैं 28 चैप्टर मिलने वाले हैं। अब देखो 28 चैप्टर हैं और जो मार्क्स हमें लगेंगे, हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, यानी हमें जो मार्क्स मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे बच्चा आपके 40 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 नंबर आपका पेपर में इसका दिया जाएगा लिटरेचर का, जो आपका रीडर से संबंधित है। अब इसमें देखो किस तरीके से टॉपिक मैंने क्या एक प्लान बनाया, किस तरीके से आपको कवर करना है, एक एक चीज को देख लेंगे। देखो, द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, पहला पॉइंट तो ये समझ लो, यानी हमें हर एक चैप्टर की एक स्टोरी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। यानी कि मान के चलो, जैसे ये है अ लेटर टू गॉड। कौन सा है? अ लेटर टू गॉड। हमें अ लेटर टू गॉड के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में कहानी है। यानी कहानी एक किसान के बारे में जो बताता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। उसको बारिश की जरूरत होती है क्योंकि उसकी फसल जो है वो पकने वाली होती है, और बारिश क्या होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अंततः आकर के वो मेल करता है भगवान के लिए कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो ऐसे करके आपको पूरी कहानी लाइन बाई लाइन पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। अब लाइन बाई लाइन कहानी कब पता चलेगी? पता चलेगी आपको जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से समझोगे। तो वो चीज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा है आरटीसी। आरटीसी क्या है सर? आरटीसी है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, ये पहले बहुत इजी आता था, लेकिन अब सीबीएसई ने कुछ सालों से क्या कर दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया इसको। ये भी नंबर देता है, ये भी एक अगला पॉइंट है, और इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये आना चाहिए। 2 पॉइंट हमारे हो गए, यानी कि हम एक एक प्लान बना रहे हैं आने वाले जो समय में। अब हमारे पास ज्यादा समय तो बचा नहीं है, अब हम एक प्लान बना रहे हैं किस तरीके से हमको ये पेपर निकालना और अच्छे नंबरों से पास करना है। ठीक है, ये प्लान एक तैयारी है। और तीसरा पॉइंट है हमें समरी। अच्छा, समरी कब याद होगी? समरी कब आएगी? जब हमें चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी तो हमें समरी आएगी। और समरी ऐसी नहीं, समरी जो रहेगी वो आपकी हर एक वेबसाइट पर अलग अलग मिल जाएगी। समरी बनानी हमें अपने खुद के शब्दों से, खुद के शब्दों से हमें समरी बनानी है। उसके बाद कैरेक्टर स्केच, हमें पता होना चाहिए हर एक के कैरेक्टर के बारे में। जैसे मैंने कहा अ लेटर टू गॉड, इसमें लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर का हमें कैरेक्टर स्केच भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगर हम पोइट्री की बात करें, पोइम पर आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। हमें हर एक पोइम का सेंट्रल आइडिया याद होना चाहिए। और एक ट्रिक है हमारे पास, तो एक सेंट्रल आइडिया आपको याद करना, बाकी सब एक ही सेंट्रल आइडिया से हो जाएंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, सेम टू सेम, यानी एक मुझे समझाना है आपको, और उसी के द्वारा ये जितने भी आपके सामने, जितने भी आपको चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही तीर से सारे निशाने लग जाएंगे, तो उसको भी समझेंगे। उसके बाद पोएटिक डिवाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे पता चलता है कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, पोएटिक डिवाइस होते कितने कितने टाइप के होते हैं।
तो उस चीज को हम एक एक चीज से समझेंगे। यहाँ पर आपका कितने नंबर का है, आपका 40 नंबर का, 40 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो हमने जो तैयारी, अपने एक शेड्यूल बनाया था, अपनी एक जो तैयारी बनाई थी, एक प्लान बनाया था, प्री प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, तो हमने सोचा था कि अगर बच्चों को यहाँ से अपने पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, और आपका जो रहेगा, देखो यहाँ से 20 नंबर का आपका ग्रामर राइटिंग स्किल का रहता है, 20 नंबर का कंपैरिजन का रहता है, यानी कुल मिलाकर के आपको जो कितने नंबर मिलते हैं, 40 20 60, और आपका 80 नंबर का पेपर आता है। कुल मिलाकर के कितना पेपर आता है, 80 नंबर का आता है। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, अभी करेंगे। और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क आपके किसकी तरफ से मिलते हैं, स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो अब हम ग्रामर के सेक्शन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, ग्रामर के सेक्शन की तरफ। आखिरकार हम ग्रामर में पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और चैनल पर जाकर के देखोगे तो उसमें सबसे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो कवर करवा दिया है, फायर एंड आइस ये भी कवर हो चुका है, अ टाइगर इन द जू ये भी हो गया है, द बॉल पोएम ये हो चुका है, एमेंडा ये हो चुका है। यानी हमने इतने सारे पोएम कवर करवा दिए। अब नंबर है हमारा यहाँ और यहाँ। हमने सोच लिया है कि इस बार बच्चों को पूरी तरीके से, पूरी मेहनत के साथ उनको नंबर अच्छे से अच्छे दिलवाने हैं। तो अभी हम चलते हैं ग्रामर के सेक्शन की तरफ। ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन हैं जो हमको पढ़ने हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए फिर आगे आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो देख लेते हैं, वो किस तरीके से है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और किस तरीके से हम उनको पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो ग्रामर का फर्स्ट सेक्शन रहेगा, यानी ग्रामर का जो सेक्शन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रामर का जो सेक्शन है वो आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 10 नंबर में आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। डिटर्मिनर्स, जो कि सबसे बढ़िया टॉपिक है, काफी बच्चों को नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम इस चैनल पर, अपने जो चैनल है इस पर हम एक बाई एक, यानी कि वर्ड बाई वर्ड का एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही रहे हैं आपका, बट इस पर जो ग्रामर है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, बेसिक से समझने वाले हैं, कि आपको एक एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि आप मानोगे कि हाँ सर ने आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। देखिए, दूसरा टॉपिक रहेगा आपके में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट, तीसरा आपके मॉडल है, फोर्थ वाला आपका टेंसेस है, फिफ्थ वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच और ओरल और डिडक्शन। ठीक है, ये आपके 5 ऐसे टॉपिक हैं, सॉरी 6 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ग्रामर वाले सेक्शन में पढ़ने हैं, जो कि कुल मिलाकर के कितने नंबर के आने वाले हैं, ये आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, कितने आने वाले भाई, 10 मार्क्स के आने वाले हैं। यानी ग्रामर का सेक्शन यहाँ पे 6 टॉपिक आपको कवर करने हैं, जिसमें से आपको 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस हम आपसे करवाएंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि आपको इसमें से मतलब कंप्लीट आपको नंबर मिलेगा। उसमें से राइटिंग सेक्शन पर देखिए आप, राइटिंग सेक्शन क्या होता है। राइटिंग सेक्शन में कौन कौन सी टॉपिक है, राइटिंग सेक्शन भी आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। कितने नंबर का है भाई, 10 नंबर का है, जिसमें से 5 नंबर का तो आपका रहेगा लेटर, और 5 नंबर का रहेगा एनालिटिकल, जो पैराग्राफ होता है वो रहेगा। अब देखो पैराग्राफ ये रहा, ये पैराग्राफ आपके 2 तरीके के होते हैं, या तो पाई चार्ट में आ सकता है, कोई भी ग्राफ दे दे, ठीक है, या फिर लाइन चार्ट में भी आ सकता है। पाई चार्ट देखा है आपने, कोई भी ग्राफ दे सकता है आपको पता भी है, आपके जो पिछली बार जो सेक्शन में दिया हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाने वाला हूं इनका, तो उसका भी टेंशन मत लेना। लेटर आपके किन किन चीजों पर आ सकते हैं, एडिटर के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इंपॉर्टेंट अभी से लिख लो, ये गारंटी से मैं कह रहा हूं कि ये एडिटर के लिए तो अभी से आप लिख लो, ये तो आना ही आना है। ठीक है, दूसरा कंप्लेंट पे आ सकता है, तीसरा आपका इंक्वायरी पे आ सकता है, फोर्थ वाला, यानी इन चारों में से कोई आपका एक लेटर आएगा, फिक्स है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वाला जो है, जिस तरीके से मैंने ये कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, खुद मैंने भी एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो मैंने काफी बच्चों की कॉपियां भी चेक की हैं, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये किस तरीके से लिखना है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, जिससे आपके नंबर जो है सबसे ज्यादा आए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैथ में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो पूरा नंबर गलत हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, नंबर किस तरीके से एग्जामिनर देता है, तो वो भी हम चीजें समझेंगे। और बाकी का 20 नंबर का नंबर आता है आपका 20 मार्क्स का रहेगा आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको कंपैरिजन मिलेगा, ठीक है, अनसीन पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको डिस्कस करना है, मतलब उसमें से आपको क्वेश्चन देखने हैं, देन उसके बाद आपको आंसर करना है। ये तो बहुत ईजी है,
इस पर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर ये रहे, 10 नंबर ये रहे और 20 नंबर ये रहे, यानी कुल मिलाकर के आपको 10, 10 और 20 इज इक्वल टू आपका ये रहा, कितना हो गया 40। ठीक है, आपके 40 नंबर तो ये रहे और 40 नंबर आपके किस में से थे, 40 नंबर थे आपके बुक में से, रीडर में से, लिटरेचर में से। तो कुल मिलाकर के आपको 80 नंबर का पेपर दिया जाएगा और बाकी के 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। और रही बात स्कूल की तरफ से, तो स्कूल पर आप जब भी आपके टीचर्स आपसे कहते हैं तो वो चीज अपना प्रैक्टिकल का जो भी रहता है वो आप कंप्लीट करवा लीजिएगा। तो यहां तक आपको समझा दिया है, किस तरीके से सिलेबस आता है वो भी समझा दिया है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं वो भी समझा दिए और हटाए कौन से हैं वो भी समझा दिए। तो एक एक चीज समझ लेना। बाकी की चीज ये है, शायद हो सकता है अगली जो वीडियो हमारा जो रहेगा वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड रहेगा और डिटर्मिनर का रहेगा। किसका रहेगा, डिटर्मिनर्स का रहेगा। तो ये टॉपिक हम समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो वन बाय वन का हम ऐसे कंबाइंड करके चलते चले जाएंगे। और अगर आप यहीं तक रखते हैं अब इसको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट और लाइक करके हमें मोटिवेट भी कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें समझ में आती हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका ऐसा है, या और भी कोई भी नई चीजें अगर लानी हो, कोई भी अगर आपको ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है तो वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं, तो वो हम जल्दी से कवर करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।